लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है तज़किरा असलाफ़ का। इस मुबारक बाबरकत सिलसिले में हम अपने असलाफ़ का, अपने बुज़ुर्गों का ज़िक्र खैर, उनके यौम विलादत और उर्स की तारीख़ों पर करने की सआदतें हासिल करते हैं। आज जिस अज़ीमुश्शान शख्सियत का हम ज़िक्र खैर करने जा रहे हैं, सिलसिला नक्शबंदिया के अज़ीमुश्शान बुज़ुर्ग हैं और तरीक़े जीलानिया के बानी और जारी करने वाले अज़ीम शख्सियत हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आज आपका ज़िक्र खैर हम करने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। आज आपका ज़िक्र खैर हम इस मुनासबत से करने जा रहे हैं कि 28 जुमादिस्सानी 1274 हिजरी को हज़रत का विसाल हुआ था। इस मुबारक तारीख़ में आपके उर्स के मौके पर आपकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हुए ये बयान हम आप तक पहुँचाने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। आपसे अर्ज़ है कि अव्वल ता आखिर बयान को तवज्जो के साथ समाअत फरमाने की सआदतें हासिल कीजिए। हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप बमकाम काहनूर 1200 हिजरी में पैदा हुए। आगोश वालिदैन में परवरिश पाई। ज़ाहिरी तालीम अपने बिरादर बुज़ुर्ग, अपने बड़े भाई शाह मोहम्मद रमज़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह से हासिल की। अपने ज़माने में बलिहाज इल्मियत व फजीलत यगाना थे। आप अपने ज़माने में अपने इलाके में इल्मी एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह, फजीलत के एतबार से यगाना थे, तन्हा थे, यकता थे और आप बेमिसाल थे। आप बैअत तो अपने वालिद माजिद हज़रत शाह अब्दुल अज़ीम मजज़ूब रहमतुल्लाहि ताला अलैह से थे। यानी आपके वालिद जो थे एक अज़ीमुश्शान मजज़ूब बुज़ुर्ग थे, मगर चूँकि मशाइख़ किराम बैअत मजज़ूब को मोतबर नहीं रखते हैं। आपके वालिद मजज़ूब बुज़ुर्ग थे, आप अपने मजज़ूब बुज़ुर्ग वालिद से ही बैअत थे, लेकिन चूँकि मशाइख़ किराम मजज़ूब की बैअत को मोतबर नहीं मानते हैं, इसलिए आपने सरताज ज़ुहाद हज़रत शाह ग़ुलाम जीलानी रोहतकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से तजदीद बैअत फरमाई और उनकी खिदमत में रहकर मकामात सुलूक को तय फरमाया और खिलाफत व इजाज़त हासिल की और जामे कमालात और साहिब बरक़ात तरीक़े जीलानिया का आपने इजरा फरमाया। आप खसाइल हमीदा और शमाइल पसंदीदा रखते थे। सल्फ़ सालेहीन के तरीक़ा की पाबंदी और सुन्नत नबवी के इत्तिबा का ख़ास ख्याल और एहतमाम फरमाते थे। चुनांचे एक मरतबा हाज़रीन मजलिस से एक शख्स ने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि या हज़रत, आपके पीर व मुर्शिद और बिरादर बुज़ुर्ग तो महफ़िल सिमा में शरीक हुआ करते थे, मगर आपको कभी मजलिस सिमा में शामिल नहीं देखा। किसी ने आपसे पूछा कि आपके पीर व मुर्शिद भी और आपके बड़े भाई भी जिनसे आपने इल्म हासिल किया, वो दोनों के दोनों महफ़िल सिमा में शरीक होते थे, लेकिन आप महफ़िल सिमा में शरीक नहीं होते हैं, क्या वजह है? जब आपसे ये सवाल हुआ तो आप क्या जवाब दिए? आप तवज्जो के साथ सुनिए। आप फरमाते हैं कि बेटा, उनके हम जिन्स और हम मशरब लोग में मौजूद होते थे। जब आपसे पूछा गया कि आप महफिल सिमा में शरीक क्यों नहीं होते हैं, तो फरमाया कि बेटा, सवाल करने वाले से फरमाया कि बेटा, उनके हम जिन्स और हम मशरब लोग महफिल में मौजूद होते थे, इसलिए वो शरीक महफिल सिमा हो जाते थे। अब मेरे हम मशरब ही नहीं रहे तो मैं कहाँ जा कर के बैठूं? नीज़ उसकी तशरीह इस तरह बयान फरमाई। आपने महफिल सिमा के ताल्लुक से जो इरशाद फरमाया वो इंतहाई तवज्जो से सुनने के काबिल है। आज जिस तरीके से हर कस व नाकस हर कोई शख्स महफिल सिमा में बैठने को लगता है, बैठने को चाहता है, बैठते हैं। महफिल सिमा सजाने वाले भी जहां हर तरह के लोगों को लेकर बैठ जाते हैं, उन लोगों के लिए ये आपका ये बयान इंतहाई काबिल कद्र है और तवज्जो से सुनने के काबिल है। आप फरमाते हैं कि आप कहते हैं कि उसकी तशरीह इस तरह बयान फरमाई कि शरीअत का एक मसला है कि जब इज़्तिरार की हालत हो, यानी भूख की शिद्दत से जान पर आ बने, तो इस हालत में मुर्दार और हराम हलाल और मुबाह हो जाता है। कुरान पाक की आयत फमनित्तुर्रा फी मखमसतिन गैर मुतजानिफिन लिइस्मिन, इस आयत की शाहिद है।
ज़ाहिर है कि बहुक्म नफ्स को हिलाकत से बचाने के लिए ज़ाहिर है कि ये हुक्म नफ्स को हिलाकत से बचाने के लिए एक हिकमत पर मबनी है, और तमाम उलमा इसको मानते भी हैं कि जब इस्तिरार की हालत हो जाए, भूख की शिद्दत इतनी बढ़ जाए कि अगर खाएं नहीं तो मर जाएंगे, और खाने के लिए सिर्फ हराम चीज़ मौजूद है, तो उस हराम चीज़ को जान बचाने की बकद्र खाने की इजाज़त दी जाती है। शरीयत में मसला है, कुरान पाक से ये साबित भी है। और आप फरमाते हैं कि खासान इलाही भी ऐसी ही भूख और शिद्दत में मुब्तला हो जाते हैं, तो उसका इलाज रक्स, वजद और सिमा के बगैर नामुमकिन होता है। अगर खुश इल्हानी और राग की आवाज़ उनके कान में ना पहुँचे तो ये लोग हक सुब्हानहू ताला की तजल्लियात के अनवार और उसकी हैबत से पिघल जाएं और फना हो जाएं। इस वास्ते उनको सिमा में मशगूल होना पड़ता है। अगरचे ये दाखिले लहव है, मगर इस लहव की इबाहत और इजाज़त हदीस से साबित है, और इसी पर हजरात चिश्तिया का अमल है। बाकी रहा हजरात नक्शबंदिया, कादरिया वगैरह उनका, इससे परहेज करना, सो ये अमल उनका एहतियात में दाखिल है, क्योंकि गो मुबाह है, सिमा अगरचे मुबाह है मगर आखिर लहव है, बस उनका एहतियात करना अफजल और औला है। और हदीस उसकी मुअय्यद भी है, तायीद भी करती है कि हज़रत मोहम्मद बिन मुनकदिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे ये खबर पहुंची है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएगा, वो लोग कहाँ हैं जो अपने कानों को लहव मुबाह और मज़ामिर शयातीन यानी लहव गैर मुबाह से बचाते थे, उनको मुश्क के बागों में दाखिल करो। फिर मलाइका को हुक्म होगा कि उनको मेरी हम्द सुनाओ और कह दो कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी ना उन पर कुछ खौफ है और ना ये मगमूम होंगे। बस अहले तरीक़त के हर दो फरीक, तरीक़त का ये दोनों फरीक, इनमें कोई इख्तिलाफ और निज़ा ना रहा। अब रहा मामला ये शरीयत का, सो वो भी सच्चे हैं, जो उलमाए शरीयत हैं जो मना करते हैं सिमा से, वो भी सच्चे हैं। उनका सिमा को हराम कहना भी हक है। जी हाँ, आपका ये कौल सुने, आप कहते हैं कि उलमाए शरीयत अपने मामले में हक पर हैं, उनका सिमा को हराम कहना वो भी हक है, क्योंकि राग की मिसाल, राग सिमा में जो राग होता है, राग की मिसाल ऐसी है जैसे संखिया। संखिया एक मादनी चीज़ है, यानी ज़मीन से निकलने वाली चीज़ों में से एक चीज़ है। ऐसा कौन तबीब है जो उसको समीयात यानी जहरीली चीज़ों में शुमार ना करे और हर किसी को खाने की आम इजाज़त दे दे? ऐसा कोई तबीब और हकीम नहीं है। हालांकि ये सब जानते हैं कि ये जाजिब रुतूबात और इंतहा दर्जा का मुकव्वी है, मगर जब तक किसी तबीब हाजिक माहिर डॉक्टर की राय के मुताबिक संखिए को इस्तेमाल ना किया जाए, उसकी कुव्वत से क्या फ़ायदा उठा सकते हैं सिवाय उसके कि अपनी जान हिलाक कर लें। और जिसको इस्तेमाल सुम्मुल फार की ज़रूरत ही नहीं या है तो दीगर मुकव्वियात से काम बन सकता है, वो अगर उसको अपनी राय से या किसी अनाड़ी तबीब की राय से इस्तेमाल करे तो उसकी हलाकत यकीनी है। यही हालत राग की है कि जब तक उसके बगैर काम चल सके, मुर्शिद कामिल सालिक को उसकी इजाज़त नहीं देता, और जब वो देखता है कि सालिक का कोई रूहानी मर्ज सिवाय इस इलाज के ज़ाइल होना दुश्वार है, तो ख़ास आदाब व शराइत के साथ इजाज़त देता भी है, वो भी उस वक्त तक कि मर्ज ज़ाइल ना हो जाए। और जब मर्ज जाता रहा, अब भी अगर सालिक उस पर कारबंद रहेगा या उस दवा को गज़ा ही बना लेगा और आदाब व शराइत का ख्याल न रखेगा, तो चूँकि दफ्तर शरीयत के दरहम बरहम हो जाने का अंदेशा है और अवामुन नास के गुमराह होने का खौफ है, बस महकमा शरीयत के ओहदेदार ज़रूर शोर मचाएंगे और इस खराबी का इंसदाद करेंगे, खा वो राग सुनने वाला कैसा ही कामिल क्यों ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह, परवाह ना करेंगे, क्योंकि उनके पास नज़ीर मौजूद है कि हज़रत सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इंजील पढ़ने से मना किया। हालांकि इंजील आसमानी किताब है और हज़रत उमर के कामिल ईमान होने में भी कोई शुबा ना था। जो उनके गुमराह होने का कोई अंदेशा होता है, ऐसा कोई बात ही नहीं है, लेकिन चूंकि उनकी देखा देखी
दीगर लोग जो इस दर्जा के कामिलुल ईमान और सलीमुल फहम ना थे, इंजील खानी को ज़रूरी समझ लेते और कुरान शरीफ और उसके अहकाम की तरफ से तसाहुल और तगाफुल होने लगता। हज़रत महबूब इलाही सुल्तान निज़ामुद्दीन साहब अगरचे खुद राग सुनते थे, मगर उनके मायानाज खलीफा व शागिर्द शाह नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह राग के पास नहीं जाते थे। हज़रत महबूब इलाही कभी उनको राग सुनने पर मजबूर भी नहीं किया, बल्कि जब कभी राग हो रहा हो और आप तशरीफ़ ले आए तो हज़रत महबूब इलाही राग रंग सब बंद करवा देते थे और फरमाते कि अब मौलवी आ गया है, इस शुगल को, इस काम को छोड़ दो। इससे साफ जाहिर होता है कि हज़रत चिश्तिया का राग सुनना भी किसी न किसी मसलहत और मुआलजा की गर्ज से था। ये ज़रूरी नहीं कि जिस तरह आजकल हज़रत चिश्तिया के यहाँ सेमा का मामूल हो गया है, गोया उनकी गिज़ा बन गई है, खा किसी को उसकी ज़रूरत हो या ना हो, सिलसिला में दाखिल होते ही राग का सुनना और उछलना कूदना शुरू कर देते हैं। तलब शौक़ का पता और आलम इस्तिरार का पस सूफिया किराम को भी अपने तर्ज़ अमल की इस्लाह करनी लाजिम है और अहले शरीअत को भी राह इत्तिदाल इख्तियार करनी चाहिए। सालिकीन को दोनों गिरोह के अहले कमाल के सामने खामोश रहना और दम ना मारना लाजिम है। ये सीमा पर एक ईमान अफरोज कलाम अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना शाह इस्माइल रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। आपसे करामात का भी बहुत ज़हूर हुआ। जी हाँ, करामात का ज़हूर आपसे बहुत कुछ होता रहा। आपकी दुआ तावीज़ में अल्लाह ताला ने ख़ास तासीर रखी थी। एक मरतबा एक राजपूत को फांसी का हुक्म हुआ। आप खुद भी उस वक्त नज़रबंद थे, क्योंकि वो ज़माना 1857 के गदर के बाद का था। पुर अज़ फितना और आशोब दौर था। जिसकी लाठी उसकी भैंस का नक्शा, न किसी मामले की तहकीक होती, न सच झूठ की तफ्तीश। जिस पर जरा भी शुबा होता था महबूस व मसलूब कर दिया जाता था। गोया मार्शल लॉ जारी था। मुखालिफिन ने आपकी निस्बत भी बागी और मुफसिद होने की मुखबिरी कर दी। सरकार अंग्रेजी ने आपको सदर जिला हिसार में नज़रबंद कर दिया। आपके बड़े भाई शाह मोहम्मद रमज़ान रहमतुल्लाह अलैह ने पहले ही बतौर पेशीन गोई इसकी खबर दे रखी थी कि बिरादर अजीज़ मौलवी मोहम्मद इस्माइल शाह को आखिर उम्र में कुछ वारदात पेश आएंगे और आजमाए जाएंगे। चुनांचे वही होकर रहा। इसी हालत में आपने उस राजपूत को एक तावीज़ लिख दिया जो राजपूत को फांसी का हुक्म हुआ था। आप भी जेल में थे, कैद खाने में थे। आपने उस राजपूत को तावीज़ एक अता फरमाया और ज़बान से भी फरमा दिया कि अल्लाह की मदद से तुम्हें फांसी नहीं होगी बल्कि तुम्हारी रिहाई होगी। चुनांचे उसने रिहाई पाई। दारोगाए जेल की बीवी सख्त बीमार हो गई। जेल के दारोगा की बीवी एक बार सख्त बीमार हो गई। आपने मौलाना इस्माइल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दुआ फरमाई, उसे भी शाफी मुतलक ने शिफा इनायत फरमाई। लोगों ने अर्ज किया कि आप दूसरों के लिए दुआ को काम में लाते हैं, खुद अपनी रिहाई के लिए क्यों नहीं कोशिश फरमाते? राजपूत को फांसी का हुक्म था, आपने दिया और रिहाई पा लिया। जेल के दारोगा की बीवी की तबीयत खराब हुई, आपने तावीज़ दिया, ठीक हो गए, दम कर दिया, ठीक हो गए। दूसरे के काम करते हैं, अपना काम क्यों नहीं करते? लोगों ने आपसे फरमाया। तो आपका जवाब था कि हमारा वक्त आन लगा है, हमारा वक्त आ गया है, लिहाजा इलाज मुआलजा बेकार है। रात ही को हमने अपने बिरादर बुजुर्ग को ख्वाब में देखा है, फरमाते भाई तकलीफ क्यों उठाते हो, हमारे पास आ जाओ। चुनांचे पंज शंबा का दिन आया तो आपने हस्बे मामूल दूध चावल पर फातिहा दिलवाई, खुद भी खाए, दूसरों को भी खिलाए। अगला दिन जुमा का था। जुमादिल उखरा की 28 तारीख 1274 हिजरी और सुबह का वक्त आप हैजा की बीमारी में मुब्तला हुए और उसी रोज उसी इब्तिला में, उसी बीमारी में जान शीरीन जान आफरी के हवाले कर दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी ज़ाते बाबरकात ने बहुत सी मखलूक के खुदा को फैज़ पहुँचाया और अक्सर को तालीम बातिनी से मुस्तफ़ीद फरमाकर खिलाफत के रुतबे तक पहुँचा दिया है। मिनजुल्ला उनके आपके चंद खुलफा ख़ास शोहरत रखते हैं। आपके खुलफा, आपके शागिर्दों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके बाद काफ़ी दीन की खिदमत को अंजाम दिए हैं। ये सारी बातें जो मैंने आपको हज़रत के ताल्लुक़ से पेश किया है, ये किताब है मिल्लत राजशाही,
सफ़ा नंबर 98 से मौलाना शाह मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह का ये मुबारक तज़किरा हमने आपको पेश किया है। अल्लाह करीम हज़रत की मज़ार पाक पर खूब रहमतों का नुज़ूल फरमाए, आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।